खौफनाक गुड़िया का राज, आधी रात का डरावना सच। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। शहर के आखिरी कोने पर एक पुराना सा घर था, जहां 12 साला आयशा अपनी माँ के साथ रहती थी। इस घर के बारे में लोग अजीब बातें करते थे। कहते थे कि वहां रात को किसी बच्ची के रोने की आवाजें आती हैं, मगर आयशा की माँ हमेशा कहती, ये सब लोगों की बकवास है, डरने की जरूरत नहीं। आयशा एक मासूम मगर बहुत तजस्सुस रखने वाली लड़की थी। उसे रात के वक्त कहानियां सुनना और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखना बहुत पसंद था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और पूरा घर अजीब आवाजें निकाल रहा था। अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। आयशा चौंक गई। उसने घड़ी देखी। रात के 1 बज रहे थे। उसकी माँ सो चुकी थी। आयशा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सरफ हुआ कि सैटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। आयशा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीली जमीन और अंधेरा। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसे जमीन पर एक पुरानी गड़िया नजर आई। गड़िया की एक आंख गायब थी और उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। आयशा ने गड़िया उठाई और कमरे में ले आई। जैसे ही उसने गड़िया को बस्तर पर रखा, अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। अम्मी, आयशा ने डरते हुए आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। इसी लम्हे उसे अपने कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ही। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे के कोने की तरफ रोशनी की। वहां कोई नहीं था, मगर जब उसने दोबारा बस्तर की तरफ देखा तो गड़िया गायब थी। आयशा खौफ से कांपने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ी और चीख पड़ी। वही गड़िया उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, मगर अब उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आयशा फौरन भागकर अपनी माँ के कमरे में गई, मगर कमरा खाली था। अम्मी कहाँ गईं? तभी उसे अलमारी के अंदर से आवाज आई, आयशा, मेरी मदद करो। ये उसकी माँ की आवाज थी। आयशा रोते हुए अलमारी के करीब गई और जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर उसकी माँ नहीं, बल्कि एक छोटी लड़की बैठी थी। इसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं। वो लड़की आस्ता से बोली, तुमने मेरी गड़िया क्यों उठाई? अचानक उस लड़की ने आयशा का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। आयशा चीखती हुई पीछे हटी और पूरे घर में भागने लगी। मगर अजीब बात यह थी कि घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, मेरी गड़िया वापस करो, वापस करो। आयशा रोते हुए अपने कमरे में पहुंची। वहां बस्तर पर वही गड़िया रखी थी। उसने फौरन गड़िया उठाई और बाहर बारिश में फेंक दी। अचानक पूरा घर खामोश हो गया। लाइट्स वापस आ गए, दरवाजे खुल गए और उसकी माँ भी अचानक अपने कमरे में मिल गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह आयशा ने फैसला किया कि वो इस गड़िया के बारे में मालूम करेगी। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि कई साल पहले इसी घर में एक छोटी लड़की रहती थी, जो अपनी पसंदीदा गड़िया के साथ खेलते हुए मर गई थी। लोग कहते थे कि जो भी इस गड़िया को घर में लाता है, वो लड़की वापस आ जाती है। आयशा ने डरते हुए पूछा, फिर वो गड़िया अब कहाँ है? बूढ़ी औरत खामोश हो गई और आहिस्ता से आयशा के पीछे इशारा किया।